कहानी काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिनेश। आज की कहानी एक छोटे से गांव की है जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ है। दिन के समय तो लोग अपने काम में व्यस्त रहते हैं और आम सी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन रात का समय इनके लिए बहुत ही डरावना है। लोगों का मानना है कि रात को यक्षिणी जंगल में घूमती है और उसका साया जिस पे भी पड़ता है वह वापस लौटकर नहीं आता। गांव में यह बात बच्चों को बचपन से सिखाई जाती थी ताकि वह गलती से भी जंगल की तरफ रात को ना निकले। लेकिन यहाँ के कुछ युवा इस कहानी को अंधविश्वास मानते थे। यहाँ के युवाओं में एक संजय नाम का लड़का था। कहानी इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। संजय गांव का एक जवान और निडर लड़का था। उन्हें इन कहानियों में कोई विश्वास नहीं था। वह हमेशा कहता था, यह यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, ये सब पुरानी बातें हैं। उसके दोस्त भी उसकी इस बात से सहमत थे, लेकिन वे उसे हमेशा चुनौती देते थे कि वह अपनी इस बहादुरी को साबित करे। एक दिन संजय के दोस्त ने उसे मजाक में कहा, अगर तू सच में इतना ही बहादुर है तो जंगल के बीच वाले पुराने मंदिर तक रात में अकेला जाकर दिखा। वह मंदिर जंगल के सबसे घने हिस्से में था और कहा जाता था कि वहाँ पर जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव में बहुत पहले से यह अफवाह थी कि उस मंदिर में यक्षिणी का निवास है। जो भी उस मंदिर के पास जाता है वह उसकी नज़रों में आ जाता है और फिर उसका अंत निश्चित होता है। संजय ने इस चुनौती को हंसी में उड़ा दिया। उसने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग बस डरपोक हो, मैं आज रात वहाँ जाऊँगा और तुम सबको साबित कर दूंगा कि यक्षिणी की ये कहानी बस एक झूठ है। रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांदनी मुश्किल से ज़मीन पर गिर रही थी। जंगल की ओर जाते समय संजय के कदम तेज थे, मानो उसे किसी से कोई डर न हो। उसकी जेब में एक टॉर्च थी और उसके कंधे पर एक छोटा सा थैला जिसमें कुछ खाने पीने का सामान और एक दातुन था, जिसे वह मजाक में अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले गया था। जंगल में दाखिल होते ही हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और दूर दराज की रात की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। संजय हिम्मत के साथ चलता गया। जंगल के अंदर कुछ दूर जाने के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा और आगे बढ़ता गया। जब वह मंदिर के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां के पेड़ और भी घने और अजीबोगरीब लग रहे थे। मंदिर का दृश्य बेहद डरावना था। मंदिर टूटा फूटा और जर्जर हालत में था। चारों ओर घास और बेलों से ढका हुआ था। संजय मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचा और अपने दोस्तों को सबक सिखाने के लिए उसने मंदिर के अंदर जाने का फैसला लिया। संजय अंदर दाखिल हो गया। अंदर खूब अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थोड़ी राहत दे रही थी। मंदिर के अंदर की दीवारों पर अजीब सी नक्काशी बनी हुई थी, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। उसकी नज़र अचानक एक कोने पर पड़ी जहां एक मूर्ति थी। वह यक्षिणी की मूर्ति थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने सुनी थी। सुंदर लेकिन खतरनाक। उसकी आंखें मानो जिंदा हो। संजय ने हंसते हुए कहा, तो ये है वो यक्षिणी जिससे सब डरते हैं। उसने जैसे ही मूर्ति को छुआ उसे एक ठंडा एहसास हुआ। अचानक मंदिर के चारों ओर हवा तेजी से बहने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसे लगा कि शायद यह हवा का ही असर है, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाने लगी और फिर बुझ गई। अंधेरे में संजय की धड़कन तेज़ हो गई। उसने जल्दी से टॉर्च चालू करने की कोशिश की, लेकिन टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया था। तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी सांसें रुक गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर पीछे देखा। उसके पीछे वही यक्षिणी खड़ी थी जो अब मूर्ति से बाहर आ चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। संजय का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर ज़मीन से चिपक गए। यक्षिणी ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए।
संजय का दिल अब उसकी छाती में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। यक्षिनी ने उसके करीब आकर कहा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था क्या? संजय ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह खुद को जंगल के बीचों बीच अकेला खड़ा पाया। मंदिर गायब हो चुका था और चारों ओर सिर्फ पेड़ थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। वह दौड़कर गांव की ओर भागा। गांव पहुंचते ही उसके दोस्त उसके पास आए और पूछने लगे, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? संजय ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसके दोस्त हंसते हुए बोले, हम जानते हैं तुमने कोई यक्षिणी नहीं देखी, ये बस तुम्हारा वहम था। लेकिन संजय जानता था कि उसने क्या देखा था। वह जानता था कि यक्षिणी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि सच्चाई थी। उस रात के बाद से संजय ने कभी भी जंगल की ओर कदम नहीं रखा। उसकी आंखों में हमेशा उस यक्षिणी का खौफ बना रहा, जिसने उसे अपनी वास्तविकता का एहसास दिलाया था। गांव में अब भी लोग उस यक्षिणी की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन कोई भी संजय से उसका अनुभव पूछने की हिम्मत नहीं करता। शायद अब उन्हें भी यकीन हो गया था कि यक्षिणी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। उस रात के बाद संजय के जीवन में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। यक्षिणी का भयानक चेहरा और उसकी ठंडी आवाज़ हर वक्त उसकी आंखों के सामने घूमती रहती। वह जिस जंगल को पहले मजाक समझता था, अब उस जंगल की ओर देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती। गांव के लोग भी उसकी बदली हुई हालत को देखकर हैरान थे। जहां वह पहले हमेशा मस्ती और हंसी मजाक करता था, वह अब चुपचाप रहने लगा था। गांव में उसकी यक्षिणी वाली कहानी आग की तरह फैल गई। कुछ लोग उसे सच मानने लगे थे, जबकि कुछ ने इसे उसकी कल्पना कहकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जो भी लोग उसे करीब से जानते थे, वे समझते थे कि संजय ने सचमुच कुछ बेहद भयानक देखा था। उसकी आंखों में हर समय एक अजीब सा डर दिखाई देता था। दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि संजय अपने डर को भगाने के लिए वापस उस मंदिर पर जाता है और किस तरह से वह यक्षिणी का सामना करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।